गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग 3D के आगे के टॉपिक हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने क्लास 11th में भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि हम पढ़ते थे बेटा 2D में, 2 डायमेंशनल। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D में। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार 2D का भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ। एक्चुअली ये 2D में ना, ठीक है, 2D का एक्सटेंशन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज है और बाकी चीज़ें लगभग सेम ही है। ठीक है, जैसे कि हम 2D की बात करते हैं बेटा, यदि मैं 2D की बात करता हूँ, जहाँ मैं इक्वेशनल स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, यदि आपके पास कोई लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन एक पॉइंट से पास होके जा रहा है, जैसे पॉइंट ए ले लो, जिससे पास होके जा रहा है। ठीक है, कोई पॉइंट है, इससे पास होके जा रहा है। अब ध्यान देना, 2D में ना बेटा क्या होता है, आपका जो लाइन होता है वो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाएगा बेटा, एंगल बनाएगा। कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो इंक्लिनेशन है उस लाइन का, वो कहलाता है उसका स्लोप। क्या कहलाता है बेटा, स्लोप। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसका स्लोप का, ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन, स्लोप की बात करते हैं, तब वहां पे ना बेटा हम स्लोप को m से शो करते हैं। ठीक है, जो m होता है ना, वो होता है बेटा tan थीटा के इक्वल। क्या होता है बेटा, tan थीटा के इक्वल। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है बेटा, p/b। हम लोग यही पढ़ गया है। ठीक है, अब देखो, मैं ज्यादा इस पे लेके नहीं जाऊंगा। यदि मेरे पास कोई जनरल पॉइंट है या फिर पॉइंट है x2 y2, ठीक है, x2 और y2, अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसको हटा दो। ठीक है, तो स्लोप के लिए क्या होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है आपके पास स्लोप। ठीक है, अभी मैं इसको ज्यादा आगे पीछे लेके नहीं जा रहा, बस फॉर्मूले आ रहे हैं। अब यदि ये स्लोप आपके पास है, तब इसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, यही होता है। m को बेटा यहाँ रिप्लेस कर दो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की बात हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3D में। ठीक है, किसमें बात करते हैं बेटा, 3D में बात करते हैं। तो इसका एक काम करो, इसके ले लो x2, इसके ले लो y2, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जब मैं 3D में बात करता हूँ बेटा, तो वहां पे 2 फॉर्म हम स्टडी करने जाएंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा वेक्टर फॉर्म। पहले मैं वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ, आफ्टर देन हम जाएंगे कार्टेशियन में। तो वेक्टर में बेटा देखिए, एक लाइन है आपके पास, इस लाइन में एक पॉइंट ए है। ठीक है, क्या है बेटा, एक पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा वेक्टर ए है। ठीक है, एक वेक्टर, तो एक पॉइंट आर है, जनरल पॉइंट है ना, कोई भी ले सकते हो कहीं पे भी, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब एक काम करता हूँ बेटा, मैं ना ए से आर की तरफ मूव करता हूँ। क्या करता हूँ, ए से आर की तरफ मूव करता हूँ या फिर ज्वाइंट करता हूँ। जब मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ ना, मेरे पास ऑलरेडी एक वेक्टर बी है जिसका डायरेक्शन ऐसा है। तो यहाँ देखो, तो दोनों ये सेम डायरेक्शन में है बेटा, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब देखो बेटा, कोई भी लाइन जब पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल भी होगी। तो प्रोपोर्शनल है तो बेटा उसको हटाने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर भी लगेगा। तो पैरामीटर क्या होता है, देखो अपन यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए आर का मतलब क्या है, वेक्टर ए आर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे ओ आर। ओ आर के लिए बात करेंगे, मतलब जो भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे ओरिजिन से करेंगे, उसके लिए मिलेगा वेक्टर आर। ओ ए का मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, जो बी वेक्टर है ना बेटा, ये क्या है आपका, ये है आपका डायरेक्शनल वेक्टर। क्या बेटा, ये डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे जो ए है वो क्या है बेटा,
पासिंग पॉइंट है। क्या बेटा ये पासिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ लिखेंगे r माइनस ए है, ए को शिफ्ट कर दो बेटा, जैसे शिफ्ट करोगे तो a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जहाँ a पासिंग पॉइंट है, r जनरल वेक्टर है और b क्या बेटा आपका वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में बेटा ये होता है। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्शन वेक्टर आता है आपका वेक्टर फॉर्म में, इसमें आता है बेटा डायरेक्शन रेशियो। क्या आता है? डायरेक्शन रेशियो। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा बेटा। ओके, अभी दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान देना कि ये अपन लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये हो गया बेटा कार्टेशियन फॉर्म, ये बहुत काम का है। अब एक क्वेश्चन है और कोई ये बोलेगा एक काम कर बेटा, इसका ना कभी कोई टीचर बोलेगा काम कर बेटा इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के दिखाओ दोनों फॉर्म में। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हो ऑलवेज याद रखना बेटा, कोई भी इक्वेशन की लाइन बनानी तो दो चीज चाहिए, तीन चीज ले लो। पहला पासिंग पॉइंट, दूसरा डायरेक्शन वेक्टर। ये दो चीज मिल गया ना बेटा तो आपका काम खत्म। एक जनरल पॉइंट तो ऐसे ही ले सकते जनरल वेक्टर। अब ध्यान देना बेटा, मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे एक जनरल वेक्टर r है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। तो यहाँ देखो पासिंग पॉइंट क्या है भाई, ये आपका पासिंग पॉइंट है और ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो क्या लिखते हैं बेटा, वेक्टर r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट 2i प्लस 3j माइनस k प्लस कोई भी पैरामीटर यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है, बट ध्यान देना जो यहाँ पे उसका यूज नहीं करना। अब डायरेक्शन वेक्टर क्या बेटा 2i, एक मिनट उल्टा लिख दिया, पासिंग पॉइंट तो ये बेटा i माइनस 2j प्लस 3k कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन में x माइनस, अभी देखो इसको आपको लेना पड़ेगा x y z, x माइनस x1 अपॉन a का मतलब 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो बेटा z माइनस 3 अपॉन माइनस 4, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। क्या हो गया बेटा, कार्टेशियन फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं अपन, दो लाइन दिया बेटा, लाइन 1 लाइन 2। अब दोनों लाइंस का, ठीक है, के बीच में क्या निकालना है, एंगल। कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 इनटू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 2 अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर फर्स्ट एंड मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर सेकंड या मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ से अपने पास क्या है, इसको कंपेयर करो बेटा, तो ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा आपके पास b2। तो इनका डॉट करोगे तो बेटा 3 आएगा, 4 आएगा और 12 हो जाएगा। आई थिंक सबको डॉट तो करने आता ही होगा। अब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 4 4, यहाँ क्या हो जाएगा 9 4 36, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 और 9, ठीक है, अपॉन 3, ये हो जाएगा बेटा 49, 49 मतलब 7, तो 3 अपॉन 7 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। जल्दी नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ।
स्टार्ट करते बेटा आगे इसके। अच्छा एक मिनट ना, एक चीज ऐड करने में मिस्टेक हो गया, ये 2 समझ रहा था मैं, 12 ये 19 होगा और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 19/21। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है वो आपके पास है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन। तो देखो बेटा, लाइन के दो इक्वेशन से, सॉरी एक ही इक्वेशन है, दो फॉर्म। पहला फॉर्म क्या था? कार्टेशियन फॉर्म, जहां क्या था बेटा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। एक हो गया बेटा। अब जब भी आप इस फॉर्म में रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, आप बोलोगे सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का क्या यूज है? एक ऐसा कोऑर्डिनेट बेटा जो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो उस लाइन को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको कहीं भी दे सकते हो उस लाइन पर। तो वही एक काम करता है, हमेशा आप देखना इसको लैम्डा से इक्वेट करिए, और जो वैल्यू x की होगी, जैसे x की वैल्यू क्या होगा, a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू क्या होगा बेटा, b लैम्डा प्लस y1, z की वैल्यू होगा बेटा c लैम्डा प्लस z1। ये जो आपने निकाला है ना बेटा, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, यही बेटा आपका कहलाता है पीसी। क्या कहलाता है? पीसी। ठीक है, अब देखो इस पीसी को ना आप लाइन के इक्वेशन में कहीं भी पुट अप करो, लाइन में कहीं भी पुट अप करो, उसको ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस, अच्छा लैम्डा तो यूज हो गया, तो एक काम करते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ b, ये हम ले लेते हैं। ठीक, वेक्टर ए में ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि i j k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i j 2k, अपन ये ले लेंगे। अब एक काम करना है, जो कंपोनेंट ऑफ i है उसको सेपरेट करो, कंपोनेंट ऑफ j है उसको सेपरेट करो, कंपोनेंट ऑफ k है उसको सेपरेट करो, मतलब 1 प्लस लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा j प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा k। ये जो आप यहाँ लिखोगे ना बेटा, 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, यही क्या होगा, पीसी होगा। यही क्या होगा बेटा, आपका पीसी होगा। ठीक है, आई थिंक पीसी समझ में आ गया होगा। यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है, L1 L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब इसके बीच में एंगल है तो 0 बनेगा बेटा, या तो बनेगा 180। ठीक है, तो 0 बनेगा तो 180। यदि ध्यान देना बेटा, यदि इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो आप सेम डायरेक्शन रेशियो इसका भी लिख सकते हैं। ठीक, पासिंग पॉइंट अलग अलग। यदि आपके पास एक लाइन 1 है, लाइन 2 है,
ठीक है, ध्यान देना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इसका हम निकालेंगे बेटा डायरेक्शन वेक्टर b1 होगा, इसका b2 होगा, और दोनों आपस में क्या होगा सेम। यदि बेटा इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर b2 है, यदि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है, तो b1 डॉट b2 की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। सब नोट करो इसको। चलिए, अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बाद हम चलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ टू लाइंस। दो लाइन है बेटा, उनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखो, हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। यदि लाइन 1 मेरे पास है बेटा x माइनस 2 अपॉन 6, y माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस 8, z प्लस 2 अपॉन 10। लाइन 2 है अपने पास x प्लस 1 अपॉन 6, y प्लस 10 अपॉन 7, z प्लस 5, अच्छा z माइनस 5 अपॉन माइनस 2, ये दिया गया बेटा। ठीक है, और कोई बोलेगा ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। अब देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है, एक ऐसा पॉइंट बेटा, ठीक है, जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से फाइंड आउट होता है। और ध्यान दीजिए, मतलब एक मीटिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे मीट करता है दोनों लाइन, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो, एक पॉइंट पे दोनों लाइन मीट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी दिमाग में रखना। मतलब वो पॉइंट दोनों लाइन के लिए क्या कह सकते हैं बेटा, कॉमन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइन 1 है, ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2। अब देखो बेटा, ये जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हमको इसी को कैलकुलेट करना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है दो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आप एक काम करो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो। इसको ले म्यू लो, उसको लो लैम्डा। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग है। यहाँ से ध्यान देना, लाइन 1 के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 8 लैम्डा प्लस 1 10 लैम्डा माइनस 2, ये पहले हो गए। लाइन 2 के पीछे क्या हो जाएंगे बेटा? 6 म्यू माइनस 1 7 म्यू माइनस 10 माइनस 2 म्यू प्लस 5
ये हो गया पीसी। क्या हो गया बेटा? पीसी। अब ध्यान देना, ये जो कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये आपस में सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा बेटा बोथ लाइन के लिए सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 6 लैम्डा प्लस 2 6 म्यू माइनस 1। वाई कोऑर्डिनेट भी सिमिलर वे में सेम होंगे। 10 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू प्लस 5। ठीक, आप एक काम करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ो, तीन इक्वेशन है, दो अननोन है। ठीक है, कोई भी दो को पकड़ो, यहां से बेटा लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेशन इसमें क्या करो? पुट करो। ठीक है, इफ सेटिस्फाइड, कोई भी दो ले सकते हो ना, मैं पहला दूसरा ले हूं ऐसा नहीं है। आप पहला तीसरा ले सकते हो, दूसरा तीसरा ले सकते हो, जैसे उसका जो भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आपने नहीं लिया बेटा उसमें पुट अप करिए। आफ्टर पुट अप करने के बाद देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इफ सेटिस्फाई देन ठीक है बेटा, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहां पुट अप कीजिए और यहां से निकालिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। नोट करिए। फिर आगे ठीक, अब मैं आगे चलता हूं बेटा। अगला टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं ना जेई में, जेई एडवांस में। ये सब कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? आपके पास एक कोई लाइन दिया जाएगा, कोई भी लाइन हो सकता है। ठीक, एक पॉइंट होगा P, x1 y1 z1, अपन कुछ भी दे सकते हैं। अब लाइन है बेटा जिसका इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा, इसको x0 ले लो, y0 z0। y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक, जहां बेटा आपके पास a b c डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब देखो बेटा, यदि इस पॉइंट से इस लाइन पे मैं 90 डिग्री गिराया, ठीक है, और जिस पॉइंट पे आके लाइन को टच करेगा वो पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? 90। ठीक है बेटा, अब देखो, अब जिस पॉइंट पे गिराया है, मतलब P जिस पॉइंट पे गिरा है लाइन पे, अब पता नहीं बेटा कौन सा पॉइंट होगा, तो एक काम करते हैं इसका नाम दे देते हैं Q। ये कहीं भी हो सकता है बेटा ना, ये कहीं भी हो सकता है। कोई x1 y1 z1 हाँ हो भी सकता है, लेकिन मोस्टली बेटा नहीं होता। अब देखो जिस पॉइंट Q है, अब पॉइंट P Q के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे पता नहीं बेटा क्या क्या होगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं PC। क्या एज्यूम करते हैं बेटा? PC। तो इसका PC कैसे एज्यूम करेंगे? जो भी लाइन दिया जाएगा उसको इक्वल टू लैम्डा ले लो।
तो x की कोऑर्डिनेट बेटा a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1, ये इसके क्या होंगे पीसी हो गए बेटा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। यदि देखो अभी मैंने एक नॉर्मल उठाया ना कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी में वैल्यू दिया जाएगा। ए बी सी की वैल्यू पता होगा, x1 y1 z1 की वैल्यू पता होगा, x0 y0 और z0 की वैल्यू भी क्या होगी पता होगी, बस पता क्या नहीं होगा लैम्डा। तो लैम्डा के एक काम करो बेटा, अब देखो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा। जो लाइन PQ है इस परपेंडिकुलर टू लाइन है, इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है या इसका जो dr है बेटा, ठीक है, इसको ले लो dr ऑफ PQ, ठीक है, डॉट dr ऑफ लाइन। मुझे पता बेटा जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो dr ऑफ PQ कैसे निकालोगे, ध्यान देना Q माइनस P कर दो बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास a लैम्डा प्लस x1 माइनस x0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा b लैम्डा प्लस y1 माइनस y0, c लैम्डा प्लस z1 माइनस z0, ये हो गया बेटा इसके। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डेटा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब लाइन पे क्या है बेटा, ए बी सी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए और कैलकुलेट करिए किसको बेटा, लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अब किसको कैलकुलेट करोगे, लैम्डा। और जैसे ही आएगा बेटा अब एक काम करना, पुट किसमें लैम्डा को किसमें क्यू पे, ठीक है। तो आपको क्यू के पॉइंट निकल जाएंगे और जैसे क्यू के पॉइंट निकलेगा बेटा, ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया बेटा, ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब PQ, रूट और जो भी डेटा आया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर बैठा दो, ये कहलाता है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे और क्या पूछता है, इसमें इमेज पूछता है। देखो पॉइंट P है, उसका इमेज में बेटा आपका ध्यान देना, सेम डिस्टेंस पर, डिस्टेंस D है तो सेम डिस्टेंस D पर उसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इमेज। तो यहां पे जब आपको इमेज चाहिए तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना। जैसे इसके कोऑर्डिनेट बेटा अल्फा बीटा गामा ले, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस x0 अपॉन 2 इज इक्वल टू बेटा इसके जो भी कोऑर्डिनेट आया होगा a लैम्डा प्लस x0। तो यहाँ बेटा अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सेम इसी तरीके से किसकी वैल्यू, बीटा, सेम गामा, ठीक है। तो जो वैल्यू मिलेगा बेटा ये हो जाएगा इमेज ऑफ पॉइंट P, ठीक है। आपके एक कॉन्सेप्ट में बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों जेईई में आता है, ठीक है, नोट करिए। मैं आगे बढ़ता हूँ।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक से कल आपका 3D खत्म हो जाएगा, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है 2024 के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।